आज की क्लास में आप सभी को जो है क्या मिलने वाला है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जैसा कि 3.3 तो चल ही रहा है ना। और आप लोग भी अच्छे से देख रहे होंगे मेरे हिसाब से, है ना। तो प्रश्नावली 3.3 का जो आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया था, नूरी जो है 5 वर्ष पूर्व, ऐसा भी था, ये तो हो गया था। इसके पहले वाले पार्ट में प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, ठीक है। फिर इसमें जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है थर्ड क्वेश्चन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये 4 से 5 या 6 नंबर में ही मिलेंगे, इससे कम में तो आने वाले हैं ही नहीं। तो ये क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, जैसे कोई संख्या है, मान लो, क्वेश्चन पहले समझो। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंकों की कोई संख्या है, उनके अंकों का योग 9 है। जैसे हम 63 मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं समझाने के लिए, 63 है संख्या, ठीक है। और कह रहा है इनके अंकों का योग 9 है, देखो 9 है। और फिर कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से बनी संख्या का 2 गुना, पलटने से बनी। जब इसको हम पलट देंगे तब इसका जो है 9 गुना वो हो जाएगा। बात समझो कि नहीं, संख्या इस टाइप की होगी, पता नहीं वो निकालनी है। तो देखो ये जो 6 है ये दहाई का अंक है, और 3 ये इकाई का अंक है। तो तुम संख्या में जो दहाई का अंक मानोगे उसको 10 करके कुछ मानना, ठीक है। तो लिखो, माना संख्या का इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब है जो इकाई के स्थान पे आए, वो आप x मान सकते हो, y मान सकते हो, हम y मान रहे हैं, ठीक है। x माना सर, y मानेंगे, y मान लो। इसके बाद दहाई का अंक तथा दहाई का अंक वो मान लेते हैं x है, ठीक है। दहाई का अंक x हो गया, इकाई का अंक y हो गया, तो संख्या क्या होगी, अतः संख्या ये दहाई के स्थान पे है, तो ये 10 की दहाई होती है, 10x होगा, 10x और प्लस ये y, 10x प्लस y, ये संख्या तुम्हारी होगी, ठीक है। आप जो कह रहे हैं वो करिए। अब क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो उनके अंक तो ये हैं, ठीक है। यहाँ लिखो केस फर्स्ट या प्रथम शर्तानुसार केस फर्स्ट, दोनों अंकों का योग क्या है 9। तो x प्लस वाई बराबर 9, ये एक पहला रैखिक समीकरण, ठीक है। फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है। देखो ये जो संख्या लिखी है इसका 9 गुना, केस सेकेंड, पहले संख्या लिखो 10x प्लस वाई, इस संख्या को 9 से गुणा कर दो, हो गया। कह रहा है ना क्वेश्चन, इस संख्या का 9 गुना, ये वाली जो संख्या मानी थी इसका 9 गुना, उन्होंने लिख दिया। फिर कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। जब इस संख्या को हम पलट देंगे तो कौन सी संख्या बनेगी, जैसे हमने 63 लिखा था, तो इसको जब हम पलट देंगे तो जो इकाई है वो दहाई बन जाएगा, जो दहाई है वो इकाई बन जाएगा। कहने का मतलब ये है y यहाँ इकाई का काम कर रहा है, जब इसको हम पलट देंगे तो ये दहाई का काम करेगा कि नहीं सर, बताओ। यहाँ लिख लो थोड़ा, पलटने पर से बनी संख्या। जब संख्या को पलट देंगे तो कौन सी संख्या बनेगी, 10y प्लस x, ठीक है। ये यहाँ तो पुरानी वाली संख्या की बात कर रहा है, पहले जो है लिखा है नहीं, ये तो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, फिर जो इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये 10y प्लस x, इसका जो है कितने गुना है, 2 गुने के बराबर है ना, 2 गुने के बराबर है, हो गया। बात समझे इतनी कि नहीं? ये सर देखो इसमें इकाई का अंक, दहाई का अंक, ये संख्या हो गई। फिर इसी संख्या का 9 गुना जो है इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है।
यहाँ से आपको दूसरी समीकरण मिलने वाली है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करो इसको। 9 दहम 90x प्लस 90x प्लस 10y 9 का 1 में करोगे 9y बराबर 2 का दहम 20y 2 एकम 2x। अब x वाले एक तरफ कर लो, xy वाले इस टाइप में लिख लो पूरा, ठीक है। तो देखो माइनस का 2x 90x माइनस 2x होगा। 90x माइनस 90x माइनस 2x, ये वाला इधर आ गया 2x, ठीक है। जी सर। फिर इसके बाद प्लस का 9y माइनस 20y, इधर तो 0 होगा, कुछ बचेगा है नहीं। जी सर। अब 90x से 2x गया 88x, फिर 20 से 9 गया माइनस का 11y बराबर 0। यहाँ से 11 ले लो कॉमन, 11 से भाग दे दो पूरे समीकरण में, तो 11 88 और 11 एकम 11 यहाँ माइनस बराबर 0। समझे कि नहीं इतना? जी सर। रैखिक समीकरण आपका दूसरा है। दूसरा ठीक। अब इन दोनों की सहायता से x और y के मान निकाल लोगे, बस संख्या मिल जाएगी। जी सर। बात समझ गए कि नहीं? सर विधि कौन सी लगी? प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि लगाओ। इसके बाद देखो आप सभी को क्या करना है। समीकरण 1 है, ये 2 है, इसमें आपको प्रतिबंधित नहीं किया गया है कि आप कुछ प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो या वज्र गुणन विधि से करो, जिससे मन करे उससे करो। फुल फ्रीडम, फुल आज़ादी है, ठीक है। तो जो आसान लगेगी हमको वो करेंगे। हम इसमें विलोपन लगाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ लिखो, आएगा नहीं सर? आएगा विलोपन विधि से। विलोपन विधि देखो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0, ये है ना? जी सर। अब यहाँ देखो, इसको अगर हम जोड़ लें y कट जाएगा तो ये y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखो समीकरण 1 व 2 से लिख लेना। सर लिख दे आप। सर वो नहीं चेंज होंगे सर, व 2 से सर वो नहीं चेंज जोड़ने में चिन्ह चेंज नहीं होता है, घटाने में होता है चेंज, ठीक है। इसको हम जोड़ रहे हैं। अच्छा, कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे ये भी तो पता होना चाहिए। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, हमको एक गायब करना है, तो यहाँ पे क्या फायदेमंद है? इसको अगर हम घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, और जहाँ चिन्ह चेंज हुए वाई प्लस का हो जाएगा, ऊपर भी प्लस तो कट पाएगा, तो कट कहाँ पाएगा? तो उसको जोड़ना नहीं कहते हैं। जोड़ने में वो होता है कि तुमको चिन्ह कुछ नहीं बदल, मतलब ही नहीं है। माइनस में होता है कि चिन्ह बदल जाते हैं। तो अगर सर जोड़ने में चिन्ह बदलते नहीं, सिंपल सा ऐसे हो जाता है। सर अगर माइनस वाला ऊपर जाती प्लस वाला नीचे होती तो ये कहीं होता, कुछ भी होता है। माइनस ऊपर होता प्लस नीचे होता, अपोजिट साइन अब भी है, अपोजिट साइन अब भी है, तब भी कट जाता। समझ में आया कि नहीं आया? कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं ये पता होना चाहिए, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसको जोड़ दोगे, क्योंकि इसको कुछ मत करो, सीधे से काट दो, वो होता है जोड़ना। और यहाँ पे अगर प्लस होता है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो हम इसको घटाते तो इसके चिन्ह बदल जाते। ये प्लस था माइनस हो जाता तब कटता। बात समझे कि नहीं? हमको ये गायब करना हर हाल में। तो ये वाई वाई कट गया, 8 1 9x 8 1 9 हो गया, 9x बराबर 9 में 0 जुड़ा तो 9 में कैंसिल, तो x बराबर 1 खाली x का मान 1 आ गया। अब x का मान 1 में भरो या 2 में भरो, हम 1 में भरने वाले हैं। x का मान 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखो तो x की जगह 1 भरा प्लस y बराबर 9, तो y का मान कितना आ गया? इसलिए y बराबर 9 माइनस 1, y का मान 8। x भी आ गया, y भी आ गया। अब तुमसे संख्या पूछी थी, तो संख्या आपने क्या मानी? 0। ये दे मानी 10x प्लस y, यही तुम्हारी संख्या है? तो लिखो अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर 10x प्लस y, यही तो थी। तो 10x का मान कितना है? 1, 10 गुणे 1 और प्लस y का मान 8, तो 10 1 कम 10 और 8 18, संख्या 18 होगी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
इसके बाद आप सभी को जो है चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची जो क्लर्क है उसने खजांची से कहा कि हमको 50 रुपए के तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए उससे बोला। उसने टोटल 2000 रुपए है निकाले। उसके पास जो 2000 रुपए होंगे उसमें 100 के भी नोट हैं और 50 के भी नोट हैं। ठीक है। इसके बाद जो है नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और मीना को उसने कुल मिलाकर के 25 नोट दिए हैं। ठीक है। तो ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के नोट कितने नोट उसने प्राप्त किए। क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन बढ़िया है अगर तुम थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बात समझेगा नहीं? कॉमन सेंस जैसा बताए वैसे ध्यान देना है, बात तुरंत समझ नहीं पाओगे। देखो जैसे 10 रुपए का नोट है और 10 रुपए के 9 नोट हैं तो कितने रुपए हो गए? क्या किया तुमने? जोड़े हो 10 को। जोड़ने पे टाइम ज्यादा लगेगा। तुमने एक्चुअली में तुम कह रहे हो जोड़े नहीं हो, तुम गुणा ही किए हो। 10 9 90 किया है। कहने का हमारे मतलब ये है कि जो नोट है, जिस पैसे का नोट यानी 50 का नोट है, 100 का नोट है, जितने नोट होंगे संख्या से अगर गुणा कर दोगे तो टोटल क्या मिलेंगे तुमको? रुपए मिलेंगे। टोटल रुपए मिले कि नहीं मिले? जैसे हमने 10 का नोट बोला था, 9 नोट है 10 के तो 90 रुपए मिले कि नहीं मिले? इसी तरह 50 के नोट है मान लो अगर 20 तो कितने रुपए होंगे? 50 को 20 से कर दोगे उड़ा 1000 रुपए हो जाएंगे कि नहीं? उसी तरह का ये क्वेश्चन है। मीना है वो बैंक जाती है, उसको 2 टाइप के नोट मिलते हैं, 100 रुपए के 50 रुपए के। तो मान लो चौथा नंबर था। जी सर। ठीक है। देखो माना मीना द्वारा मीना को 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या क्रमशः x तथा y है। यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है? x और 100 रुपए के नोटों की संख्या y। बात समझ गए कि नहीं? इतना 50 रुपए के नोटों की संख्या x मान लिया हमने, 100 रुपए के नोटों की संख्या y मान लिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन कह रहा है, लिखो केस फर्स्ट केस में क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीना ने क्वेश्चन कह रहा है कि मीना ने 2000 रुपए निकाल लिए। ठीक। और जब 2000 रुपए निकाले, अच्छा आप ये बताइए कुल नोटों की संख्या क्या है? 25 है कि नहीं? यानी 100 रुपए 25 रुपए के टोटल नोट गिने हम, केवल उनके रुपए ना गिने। 1 नोट 2 नोट 3 नोट इस तरह के 25 नोट हैं। 100 रुपए और 50 रुपए के सब मिक्स कर दिया। तो देखो 50 रुपए के नोटों की संख्या x, 100 रुपए की y, तो कुल नोट 50x। अतः कुल नोटों की संख्या वो तो दी ही है। यानी 50 रुपए के नोट x हैं और 100 रुपए के नोट y है, तो बराबर ये नोट है 25। ठीक। इतना समझ गए? अब कह रहा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए। ये तो ठीक है बात। 2000 रुपए उसने निकाले। कितने? 2000 रुपए। तो उसको 50 के नोट मिले हैं और 100 के नोट मिले हैं। ठीक। एक सेकेंड देखो यहाँ से। जब मीना ने 2000 रुपए निकाले हैं, कुल रुपए कितने हैं? 2000। ठीक। अब देखो 50 रुपए के जो नोट हैं वो रुपयों में क्या है? रुपयों में क्या होंगे? 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या मानी आपने? x। और है नोट कितने का? 50 का। तो कुल अगर हम रुपए के हैं तो क्या होंगे? 50x। यही पॉइंट था, 50x। ठीक है। इस तरह से 100 रुपए की भी नोट होंगे। 100 का नोट है, नोटों की संख्या क्या है? y।
तो 100 तो ये वाई 100 वाई हो गए 100 रुपए के, यानी ये 100 रुपए में जैसे 800 900 2000 जो भी हो, ये 100 रुपए होंगे। 100 रुपए के नोट को मिलाकर टोटल कॉस्ट 100 वाले नोटों की, और ये 50 रुपए के नोटों की टोटल कॉस्ट है। जब हम दोनों को मिला दिए तो टोटल जो उसको रुपए दिए हैं खजांची ने वो आएंगे कि नहीं आएंगे? 2000 रुपए मिले। इस तरह से आपकी ये दूसरी समीकरण बन गई। बात समझे कि नहीं? समझ पाए हो कि नहीं? नोटों की संख्या और उसकी जो कॉस्ट है नोट की, जितने का नोट है उससे कर दोगे गुणा तो टोटल रुपए मिल जाएंगे। वही तो किया हमने। अब यहाँ पे 2000 आ गया। अब इन दोनों को बस सॉल्व कर लेना, एक्स और वाई के मान निकालने। वही आपसे पूछ रहा था कि 50 रुपए के नोट कितने, 100 रुपए के नोट कितने। समझ गए क्वेश्चन कि नहीं? तो देखो यहाँ पे x है y है, x का गुणांक 1 है, y का भी 1 है, तो कुछ तो करना पड़ेगा बराबर गुणा करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ x है, x को अगर हम सेम करें तो यहाँ 50 है, यहाँ 50 से कर लें गुणा और फिर कर देंगे माइनस, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो माइनस करना पड़ेगा। तो लिखो ये सेकंड वाला लिखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करो इसको। अब देखो इधर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 आपकी ये है, दूसरी ये है। समझे कि नहीं? ध्यान से समझना है। अब यहाँ देखो तुम x को अगर सेम कर रहे हो, आपकी चॉइस है, किसी को भी सेम करो, आंसर वही आएगा, रुपए चेंज नहीं होंगे। तो हम फिलहाल x को सेम कर रहे हैं। ठीक, x को सेम करो या y करो, बात वही बनेगी। x को चेंज करो। ठीक, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे? यहाँ 50 है तो इसमें 50 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ 1 है ना, तो यहाँ 50 बनाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में लिखो गुणे 50, और ये सब ठीक है। तो यहाँ करो 50, तो 50x और प्लस यहाँ 50 से करोगे 50y, और यहाँ 50 से कर दोगे 25 पंचे 125, 50 से किया ना, देखो 25 गुणे 50, 25 पंचे 125 हो गया वाला 0, 1250, तुम 2500 लिख लो, 1250 होगा। ठीक है, अब दूसरी वाली तो कुछ है नहीं करना, वहां तो 50 ऑलरेडी था। 50 है x प्लस 100y बराबर, समझे कि नहीं? समझ गए? ठीक, अब यहाँ पे माइनस करो, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, अब काट दो। देखो हमने यहाँ क्यों किया माइनस, क्योंकि ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो इसमें कोई ज्यादा बनता नहीं काटने का, इसलिए हम माइनस किए। ठीक, तो वहाँ पे सही है। अब ये 50 से 100 जाएगा, 100 है माइनस का, तो माइनस का बचेगा 50, और यहाँ से 2000 से 1200 50 जाएगा, 750 माइनस का 750, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 5 से 15 बार ये जाएगा। y का मान आ गया 15, y का मान निकला 15। अब इस y के मान को समीकरण 1 में भरो, y का मान समीकरण 2 में रखो, 1 में रखो, 2 में का टफ है अपना, समीकरण 1 में टफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाई फाई जो है कैलकुलेशन क्या जरूरत है करने, जब सरल लिखा है तो फिर क्या, x प्लस वाई का मान कितना है 15 बराबर 25, x मान कितना है 25 माइनस 15, यानी x का मान 25 से 15 गया 10। अब x था आपके 100 के नोट है ना, अतः लिखो, अतः रुपए 50 के नोटों की संख्या बराबर 15 तथा रुपए 100 के नोटों की संख्या बराबर 10, संख्या बराबर 10 ये होगा। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी। देखो यहाँ पे जो आपने माना है 50 रुपए के नोटों की संख्या, यहाँ पे आपने क्या मानी, 50 रुपए के नोटों की संख्या x का मान 10 है, इसको 10 कर लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है। y रुपए के नोटों की संख्या 100 है, 100 को y माने तो y का मान 15 है, तो यहाँ 15 कर लीजिए।
ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। होना चाहिए। इसके बाद आप सभी जो है पांचवें का ये जो दूसरे का पांचवा पार्ट है, आखिरी क्वेश्चन ये इसका, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तक का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। देखो इससे पहले आप टैक्सी वाला क्वेश्चन कर चुके हो, सेम है वही, बस इसमें प्रथम 3 दिन का, उसमें 1 दिन का बाद ऐसा कुछ था उसमें, इसमें 3 दिन का नियत किराया है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा, अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिनों तक उसने पुस्तक रखी है, उसके लिए 27 रुपये अदा किए हैं। जबकि सुशी ने, इधर देखो, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। 5 दिन तक पुस्तक रखी उसने तो 21 रुपये दिए हैं। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। ठीक, तो नियत किराया जो होगा वो 3 दिन का, वो तो नियत होगा, बाकी जितना एक्स्ट्रा है वो अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, समझे कि नहीं? जी सर। रिवाइज करो, अभी टाइम है। देखो ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये प्रथम 3 दिन का नियत किराया दे दिया है, और इससे पहले आप टैक्सी का कर चुके हैं, हल्के से इसने चेंज किया, बाकी सेम क्वेश्चन टैक्सी वाले की तरह है। तो देखो इसमें 3 दिन का जो है प्रथम 3 दिन का नियत किराया है, तो वो माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर X रुपए। नोट करो साथ में, प्रथम 3 दिन का नियत किराया X रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर Y रुपए। X तो मान चुके हो नियत है, ठीक है, Y रुपए हो गया। समझे कि नहीं? यस सर। ये हो गया। अब जो केस फर्स्ट में कह रहा है वो जो है, जो क्या है इसमें, सुशी पुस्तकालय जाती है, वो 7 दिन के लिए पुस्तक जमा करती रखती है। तो लिखो केस फर्स्ट, सरिता जो है, सरिता पहले केस में, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता द्वारा 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 7 दिनों तक रखा है, तो इसमें 3 दिन का तो नियत किराया फिक्स है। और देख लीजिए वही बात, जैसे 1 दिन का 10 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 3 दिन का क्या लगेगा, 30 रुपए लगेगा। क्या किया आपने, पहले दिन की कॉस्ट को उनकी संख्या से गुणा कर दी, तो वही है अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया Y रुपए है। अब जैसे 7 दिन उसने पुस्तक रखी है, तो 3 दिन का तो फिक्स हो गया, लेकिन 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? एक्स्ट्रा चार्ज क्या है, Y रुपए के हिसाब से, तो 4 दिन का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बाकी 3 दिन का तो फिक्स है X रुपए, तो 4 दिन का 4 Y हो जाएगा। जी सर, जो कॉस्ट होगी X + 4 Y होगी कि नहीं होगी, 7 दिनों की। तो प्रश्नानुसार समझे कि नहीं? 3 दिन का तो फिक्स है X, और प्लस 7 दिन का रखा है उसने, है नहीं, तो 3 दिन का फिक्स है, बचे इसमें 4 दिन, तो 4 दिन पे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। टोटल रुपए उसने दिए हैं 27। ये आपका केस फर्स्ट से पहला समीकरण। फिर केस सेकंड जो है उसमें है सुशी द्वारा 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए, सुशी द्वारा 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए जो आप उसने रेंट दिया है उसका, वो कितना दिया है, 21 रुपए दिए। तो 5 दिन तक जब उसने रखी तो 3 दिन तो फिक्स हो गया, 2 दिन एक्स्ट्रा चार्ज,
यस सर। तो फिक्स जो है वो तो x है, x प्लस और 5 दिन में 3 दिन निकल गए, 2 दिन बचे, 2 दिन एक्स्ट्रा प्लस 2y, तो 2y टोटल है 27, 21। 21 है 21। 27 7 दिन को लग रहा है, 5 दिन का 21 लग रहा है। जी सर। ये हो गया यहाँ से दूसरा समीकरण। अब आपको इसको सॉल्व करना है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, 1 व 2 को माइनस कर लोगे, समीकरण लगाई सर जी, जल्दी आना। 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या, x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण दूसरी क्या है, x प्लस 2y बराबर 21। माइनस कर दिया तो ये प्लस है, माइनस हो गया, प्लस है, माइनस हो गया, प्लस है, माइनस, x x कट गया, 4 से 2 गया 2y, 27 से 21 गया 6, 2 तिया 6, यानी जो आपका अतिरिक्त है 3 रुपए, 3 रुपये अतिरिक्त किराया। ठीक है, इसके बाद जो है एक y का मान रखो तो वो भी निकाल लो, x तो y का मान रखो तो 1 में रखो चाहे 2 में, तो y का मान दूसरा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखो यहाँ, तो x का मान प्लस 4 गुणे y का मान कितना है 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 दिया 12 उधर जाएगा, 27 माइनस 12 तो कितना बचेगा 15, यानी जो नियत किराया है वो 15 रुपए है, 3 दिन का पूरा 15 रुपए देना पड़ेगा, और बाकी एक्स्ट्रा जितने दिन आप रखोगे प्रत्येक दिन के हिसाब से 3 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा था, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताइए, तो जो नियत किराया है वो आपने x माना है, अतः नियत किराया 15 रुपए 15 तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना, अतिरिक्त दिन का क्या था आपने माना था y रुपए, y का 3 ये आ गया आपका। समझ पाया कि नहीं क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का जो टैक्सी वाला है, ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया है, दोनों इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट लगा के रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी की आ चुका है और आप लोग अपनी बुक में देखेंगे। ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर 0, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी बराबर 0। ये आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, x के और y के मान निकालने विलोपन विधि से। कर चुके हो इस टाइप के क्वेश्चन, है ना? देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर 0। ठीक है, दूसरा जो रैखिक समीकरण है बी एक्स प्लस बी एक्स माइनस है बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी बराबर 0। ये आपके पास दो रैखिक समीकरण हैं, ठीक है, और इन दोनों की सहायता से विलोपन विधि से आपको x और y देना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले विलोपन निकालना है, तो विलोपन का मेथड तो है पता, कोई एक चर जो है सेम होना चाहिए, एक चर तुमको सेम करना पड़ेगा, चाहे y वाला चर सेम कर लो चाहे x वाला कर लो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, कौन सा करें बताओ? पहला नहीं, x कोऑर्डिनेट को, x का जो गुणांक है वो सेम करें, यानी x का जो गुणांक यहाँ a है यहाँ b है, ऐसा कुछ करें यहाँ भी सेम हो जाए यहाँ भी वही चीज आ जाए। तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है,
संख्या भी होती तब भी वही काम करते, लेकिन यहाँ पे जो है b है a है, तो अगर हम b है यहाँ इसको b से कर दें तो यहाँ a b हो जाएगा, और यहाँ a है यहाँ a से कर दें तो यहाँ भी a b हो जाएगा, है नहीं, x वाला सेम हो जाएगा, फिर माइनस कर देंगे वो कट जाएगा, फिर y निकल आएगा। यही काम करो, इसको करो समीकरण 1, इसको करो 2, ठीक है, और लिखो यहाँ समीकरण 1 को जो है b से करना है गुणा, और फिर उसके बाद माइनस कर देना है, समीकरण 2 से 2 को a से कर देना है गुणा, 2 वाली ये है, इसको यहाँ b है ये a नहीं है तो इसको a से कर दो, और यहाँ पे a है b नहीं है तो इसको b से कर दो, ठीक है, समझ गए इतना, करिए। अब b जो है यहाँ पे होना है गुणा, ध्यान देना है फिर बहुत एकदम सभी इधर ही ध्यान देंगे, यहाँ पे b आएगा तो ab हो जाएगा, abx, यहाँ पे b से करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा, एक है b और एक b और आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। और दूसरे वाले में करो, यहाँ जब a से करेंगे पूरे में a से तो यहाँ पे ab x, फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, a है यहाँ a से और कर रहे हो आप a स्क्वायर, तो a स्क्वायर y, फिर माइनस यहाँ a है ही है ऑलरेडी तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ab, b है a से करोगे ab हो जाएगा बराबर 0, समझ गए इतना। अब माइनस करना है तो इसलिए इनके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है इसका तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, यहाँ भी प्लस, इधर तो कुछ है, ये कट गया, ठीक है। अब ये भी प्लस जुड़ जाएगा, लिख लो इनको, तो देखो यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी y, तो y ले लो कॉमन, ठीक है, तो y ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा a स्क्वायर और प्लस का b, देखो यहाँ a स्क्वायर है यहाँ b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये प्लस का ab है और ये माइनस का ab है, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। ये वाला चिन्ह कोई महत्व नहीं रह गया इसका, ठीक है, ये वाला चिन्ह, ये प्लस है ये माइनस कट गया इसलिए, और ये भी प्लस तो प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0, इसको एक ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दो, समझ गए कि नहीं। अब इन दोनों से आप इसको पहले उधर भेजो, y इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये उधर जाएगा हो जाएगा माइनस, पूरा ब्रैकेट ले गए, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको वैसे रहने दो, ब्रैकेट के बाहर प्लस है वो गया उधर माइनस हो गया, ठीक है, पूरा ब्रैकेट उठ के चला गया। अब ये है, ये सेम है और ये भी सेम है, कट गया ये वन टाइम, तो y का मान कितना आ गया माइनस का 1, माइनस है ना, और ये माइनस का 1 आ गया, इतना समझे। अब इस y के मान को आप 1 या 2 में कहीं भरो आप, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपकी ये, यहाँ पे y का मान आया है -1, यहाँ पे आप -1 भरोगे तो हो जाएगा माइनस का b है नहीं ax, यहाँ -1 फिल करोगे तो -1 और ये b हो जाएगा, चलो फिल ही कर देते हैं, b इंटू -1, फिर माइनस का a प्लस का b बराबर 0, ax प्लस माइनस b माइनस a प्लस b बराबर 0, b कैंसिल हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का था, ठीक, ax बराबर ये हो जाएगा माइनस का a उधर आएगा प्लस का a कैंसिल हो जाएगा, ठीक, x का मान क्या आ गया x का मान 1 आ गया, y का मान -1 आ गया। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इम्पोर्टेंट, इस पे लगाओ, इस टाइप का क्वेश्चन आप चलो इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी, इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो, 41x प्लस 53y बराबर 135 तथा 53x प्लस 41y बराबर 147, इसको भी आपको हल करना है, x और y के मान ही निकालने हैं, ठीक है। यस सर, चलिए लगाए करो, जी पेज नंबर बताओ 14। तो देखिए इधर सवाल, ये 4 नंबर सवाल है, प्रश्नावली तो आपको पता ही है कौन सी चल रही है, 41x प्लस 53
y बराबर 135। फिर दूसरा जो रैखिक समीकरण दिया है इसको समीकरण 1 कर दिए। दूसरा वाला दिया है 53x प्लस 53x प्लस 41y बराबर 145। इसको भी आपको विलोपन से ही सॉल्व करना, जल्दी से जल्दी सॉल्व करो फट से। ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। देखिए एक बार फिर से 53 यहाँ है तो 53 भी अभाज्य है और 41 भी अभाज्य संख्या है। इसका जो एलसीएम आएगा दोनों का गुणनफल ही आएगा और कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो 53 को इस पूरे समीकरण में कर देना गुणा, वो तो यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा। फिर समीकरण 2 में 41 से पूरे सब में कर देना, यहाँ भी 41 से, यहाँ भी 41 से, वो तुम्हारे पास बनेगा। एक्स वाला सेम हो जाएगा, उसको काट दोगे और वाई वाला साइन चेंज हो जाएंगे, घट जाएगा, फिर इधर भी घटेगा, वाई का मान देगा। वाई का मान 1 या 2 में भरना। सेम क्वेश्चन विलोपन विधि लगानी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करिएगा, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। जी सर। और इसके बाद आपको 5 नंबर भी करना है। 5 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। समीकरण दिया है 1/x प्लस 5/y बराबर 3, x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है नहीं, बना ही नहीं था वाकई में, और यूपी में 2011 में पूछा गया है। ठीक है, 1/x प्लस 5/y, देखो इतना आसान क्वेश्चन है, जो बात नहीं मानोगे। देखो इधर देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1/x प्लस 5/y बराबर 3 दिया है। ठीक, कह रहा है x बराबर 2 है तो y का मान पूछा है, यानी जहाँ पे x है वहाँ तुमको 2 फिल कर देना है, y बचेगा निकल आएगा, है नहीं। तो देखो y का मान 2 है, यहाँ 2 फिल करो, 1/2 प्लस 5/y बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ y है, यहाँ 2 है, y को इधर 2 से उधर, y प्लस 2 पंचे 10। अब नीचे 2y बचेगा जी सर बराबर 3, तो इस 2y को उधर ट्रांसफर कर दो, है नहीं। यस सर। तो y प्लस 10 बराबर ये 2y 2 तियां 6y। ठीक, और इस y को भी उधर ले जाओ तो 10 बराबर ये प्लस है उधर जाएगा तो 5y हो जाएगा कि नहीं। ये भाई 6 से घट जाएगा, 5y हो जाएगा, 5 दूना 10, तो y का मान कितना आ जाएगा 2, इसलिए y का मान 2। समझ गए कि नहीं। जी सर। y का मान बराबर, सिंपल सा था क्वेश्चन। इसमें एक दे दिया था और दूसरा तुमसे पूछा था। और 6 नंबर क्वेश्चन सेम इसी तरह से है, ग्लोबल में से हो जाएगा। हाँ। घर से ये जो है आपको 1/x प्लस 5/y बराबर 2, 3/x प्लस 10/y बराबर 3 दिया है। इसको पहले आपको क्या करना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में बदलना है। पहला काम यही करना पड़ेगा। देन उसके बाद चरों को, उनके जो है गुणांक हैं चरों के, वो सेम करने होंगे। करिए देखिए, इसके बाद आप सभी को जो है ये वाला नंबर देखना है। चलिए देखो कौन सा जी, 6 नंबर। 1/x प्लस 5/y बराबर 2, 3/x प्लस 10/y बराबर 3। ये 2 रैखिक समीकरण दिए। ठीक है, समझ गए कि नहीं। जी सर। देखो पहले इनको आप ax सर्वप्रथम आप इनको जो है क्या करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में बदलेंगे पहले। अब उसके लिए क्या करेंगे, ये y यहाँ है, इसको यहाँ ले जाओगे, x यहाँ है, इसको यहाँ ले आओगे। ठीक है, समझे कि नहीं। जी सर। तो ये हो जाएगा y1 वाई हुई खाली। देखो 1 मिनट, इसमें फिर xy फंस जाएगा। जी देखो इधर बहुत अच्छा सवाल है, इस टाइप का पहला सवाल मिला है। देखिए इसको अगर आप y को यहाँ ले आते हैं, x को यहाँ ले आते हैं, बटे में xy होगा, xy फिर कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा करो आप, माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। एक चर में इसको मान लो,
है नहीं। जहाँ जहाँ 1/x है वहाँ a रख देना है, जहाँ जहाँ 1/b है वहाँ b रख देना है। अब 5/y यहाँ भी तो 1/y है, इसको कह सकते हो। देखो ये 5/y लिखा है, इसको 1 गुणे 5 भी तो लिख सकते हो, 1 बटे y हो जाएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? ठीक, तो लिखो 1/x का मान तथा 1/y का मान रखने पर, और ये जब मान हम रख देंगे अभी देखना कितना आसान हो जाएगा। a यहाँ पे जहाँ 1/x a बराबर a हो गया, प्लस ये 1/y बराबर b है, यहाँ पे 1/y है तो 5 b हो जाएगा। बोलो बात समझ गए थे? पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, बराबर 2। ठीक है, इसको चाहो तो इधर ले आओ और ना चाहो तो एक नंबर का। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पे भी है 3/x है प्लस 10/y है बराबर 3। 1/x मतलब 3a, 1/x a हो गया, 3 लिखा तो 3a हो गया। इसी तरह यहाँ पे 10/y है तो 10b हो जाएगा। समझे कि नहीं? यस सर। अब ये देखो उसी फॉर्म में हो गया कि नहीं? सर 3 है के फॉर्म में सर 3 है, 2 है, 3 है सर, 3 है, 3 लिख दो, 3 है। अच्छा, समझ गए ना ये चीज? यस सर। अब ये जैसे तुम सॉल्व करते थे उसी तरह सॉल्व करना है। हो गया। फिर उसके बाद जब a और b का मान आ जाए तो फिर यहाँ पे वापस कर देना है। वहाँ से x y निकल आएगा। मेन टारगेट हमारा x y का ही है, लेकिन इन दोनों की मदद से अब हम निकालेंगे a और b, और a और b के जो मान आएंगे वो यहाँ पे हम फिल कर देंगे और x y दे देंगे। ठीक, इसको कर देते हैं। यहाँ 3 है तो इसको 3 से कर लो गुणा, है नहीं? यस सर। केवल इसको 3 से करना पड़ेगा। यहाँ 3a तो है ही है, यहाँ भी 3a हो जाएगा। सही लगा सर जी? समझ गए कि नहीं? अब देखो समीकरण 1 गुणे 3 माइनस 2 करने पर, 2 में कुछ नहीं करना है क्योंकि 2 में तो 3 है, ये है। करिए, सॉल्व करो। ठीक, अब देखो इधर समीकरण 1 में 3 से तुमको गुणा करना है, करो गुणा। यहाँ a है तो 3a हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 से करोगे 3 बचे 15b बराबर 3 दूना 6। अब कुछ लोग क्या किए हैं, पहले इसको लिखे हैं फिर इसमें गुणा करके नीचे लिखे हैं, तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है सर। 3a और प्लस 10b बराबर 3। अब माइनस करो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया। ठीक, 15 से 10 गया 5, माइनस 5b, माइनस हम ऊपर ही लिखे हैं, वो तुम नीचे लिखे होगे। और 6 से 3 गया 3, तो b का मान कितना आ गया? 3/5। 5 नीचे आएगा ना, b का मान 3/5 आया। अब b का मान जो है 3/5 कहाँ पे सुटेबल रखना है? आप यहाँ पे सुटेबल है, लेकिन यहाँ पे रखेंगे तो सीधे देखो 5 कर जाएगा, यहाँ ज्यादा आसान है। तो b का मान वो एक तुरंत काट दे 5 में। b का मान समीकरण तो हमका बता रहा 1 में रखने पर, तो गलत हुआ है कुछ। और जहाँ पे तुम लोग मिस्टेक किए हो ध्यान देना है वहां पे। देखो ये a प्लस 5 b लिखा है, b का मान क्या आया है? 3/5 बराबर 2। 5 कैंसिल, a और ये प्लस का 3 होगा इधर कि नहीं? यहाँ लिखेंगे प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 3, तो a का मान कितना आ जाएगा? -1 कह लो या -1/1 कह लो, है नहीं? 1/1 कह लो। क्यों? अभी देखना क्यों। देखो इधर, अब ये जो मान a और b आए हैं ये यहाँ पे आप माने थे एग्जैक्ट, ये इसमें कहाँ दिए हैं? इसमें थोड़ा ना दिए, ये तो माने थे आप। अब ये इनको वापस करो x और y को, तो देखो चूंकि 1/x बराबर a था कि नहीं था? तो 1/x बराबर a का मान क्या आया? -1/1। तो ये वाला माइनस उठा के तुम यहाँ लगा दो, क्या दिक्कत है? वो तो लगा सकते हो। तो ऊपर के सेम है तो नीचे की भी सेम हो जाएगी, ये कट जाएगा। इसलिए x बराबर -1, x का मान आ गया। ठीक, तथा और क्या माने थे आप? 1/y
1/y बराबर b माने थे। b का मान क्या है 3/5। 1/y बराबर 3/5। इस 3 को 5 के नीचे लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं सर। यही तो ऊपर गया है, यहाँ 1 कर दो। अब 1 सेम हो गया तो y सेम हो जाएगा, इसलिए y का मान 5/3। तो फिर ये ऐसे हो गया। डायरेक्ट लिख देना है। ये वापस करने में थोड़ा होशियारी करना है, जी सर जी। समझ गए कि नहीं? ये चीज वो हम करेंगे, वो हम करेंगे। इधर लिख दो y बराबर 5/3। ठीक, अब ये है। अब अपनी अपनी मिस्टेक देखो कहाँ पे क्या किया। देखिए आप लोग, इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद जो 7 नंबर क्वेश्चन है, देखो दिख नहीं रहा क्या? अब दिख रहा है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 2x + 3y बराबर 16 दिया है, 3x - 2y बराबर 0 दिया है। ठीक है, तो इसको विलोपन से आपको सॉल्व करना है। यहाँ 2 है, वहाँ 3 है। पहली समीकरण को 3 से, दूसरी को 2 से। हो जाएगा कि नहीं? और इसके बाद जो 8 नंबर है, जो अभी 6 नंबर किए हो, 1/x बराबर a, 1/y बराबर b माने हो, वही इसमें करना है काम। 2/x + 3/y बराबर 6, 1/x + 1/2y बराबर 2 दिया है। इसमें भी आपको वही काम करना है। 1/x बराबर a मान लेना है और 1/y बराबर b मान लेना है, फिर इसको सॉल्व करना है। समझे कि नहीं? ठीक है, तो इसमें जो है आप ये वाला करें जल्दी फट से। इसके बाद जो है आप सभी, ये जो आपका है 8 नंबर सवाल, 8 नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह है। ठीक है, 8 नंबर भी सेम है और 9 नंबर भी उसी तरह का है। ये आप लोग घर से होम पे करके बताइएगा। इसके बाद 10 नंबर बताएंगे। ठीक है, ये सवाल सब सेम ही है। इस तरह से इस वीडियो में ये मिलेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट मिलेंगे। ठीक है।